Hello, my dear student. Today's we are going to starting at first lesson. ये रहेगा कि एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर हम इसमें आपको 5 और 6 प्रोवाइड कराएंगे और साथ साथ अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे बच्चों तो आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत ही बेनिफिट आपके लिए होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस विद आपके फिगर। आफ्टर दैट हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। डी ई ये अलग अलग है। डी कामा ई एंड जी एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी। कहने का मतलब ए बी सी एक प्रकार का ट्राइंगल है। फुल फॉर्म में ए बी सी आपका ट्राइंगल रहेगा, ए बी एंड सी। मिड पॉइंट डी क्या है? डी मिड पॉइंट है ए बी के मिड पॉइंट डी एंड ई मिड पॉइंट बी सी के एंड यह मिड पॉइंट ए सी के। तो इसे तीनों को हम ड्रा कर देते हैं, तीनों को हम मिला देते हैं तो ये इस टाइप्स के अपने क्वेश्चंस बन जाता है, फिगर बन जाता है बच्चों। तो बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। आपको फाइंड करना है रेशियो। रेशियो पता है अनुपात होता है, हिंदी में अनुपात कहा जाता है। रेशियो आपको कंफर्म है एरिया के द्वारा, यानी कि बाय एरियाज हम निकालते हैं। ये किस थियरम से? थियरम 6.6 आप पढ़ चुके हैं। 6.4 के बाद 5 आएगा, 5 के जस्ट बाद आपका 6.6 आएगा, उसमें आप पढ़ लेंगे। तो हमें ए बी सी डी ई एफ के ट्राइंगल के एरियाज निकालना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि नाउ सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट आपको बताएंगे कि ले लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। फिर हम आफ्टर दैट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल गिवन क्या क्या पॉइंट्स गिवन किया गया है वो पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे सिंस डी एंड डी। सबसे पहले हम डी एंड ई की बात करते हैं, फिर हम डी एफ लेंगे। ओके, तो डी एंड ई जबकि हैं तीनों मिड पॉइंट्स बट अलग अलग हम निकालते हैं। डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली ये बताया गया है कि D एंड E आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स। कैमरे में आपको देख रहे हैं हम, अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। चलिए, मिड पॉइंट्स किसका मिड पॉइंट्स है ये भी देख लेते हैं। ऑफ साइड्स डी ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी एंड बी सी का। ऑफ साइड्स लिखेंगे क्या? डी मिड पॉइंट ए बी एंड बी सी का। इतना कंफर्म हो गया? ओके, तो हम लिख सकते हैं नाउ डी ई पैरेलल ए सी के कर सकते हैं कंफर्म। डी ई पैरेलल ए सी, इसे हम पैरेलल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, टेंशन प्लीज। ओके, तो पैरेलल है डी ई पैरेलल ए सी के। इतना कन्फर्म हो गया। तो नाउ हम डी ई इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो डी ई इक्वल टू अगर निकालना चाहें पैरेलल को हटा करके तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ए सी। ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर ए। ओके, यहाँ तक आपको कन्फर्म हो गया। अगर डी ई इक्वल हाफ ए सी हो रहा है तो फुल में हम निकालना चाहें तो डी ई पैरेलल एफ सी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। डी ई पैरेलल एफ सी, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। कहने का ये मतलब बच्चों कि डी ई पैरेलल एक बार ए सी के था, अगर इक्वल में निकालना हुआ तो डी ई इक्वल टू हाफ करके ए सी हम देख रहे हैं, ए में बना दिए। अब हम डी ई पैरेलल एफ सी, जब ए सी के पूरा फुल कर सकते हैं, हाफ ए सी की इक्वल है तो एफ सी हम मानी सी बात कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेम प्रोसेस क्या होगा? डी एंड एफ लेते हैं। डी एंड एफ क्या करेंगे? सिंस डी एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन से साइड है? डी तो हमारा ए बी के हो गया है एंड ई जो बी सी के था, अब हम क्या कर लेते हैं, ए सी के
बना लेते हैं। तो ये क्या होगा, ए बी एंड ए सी के, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल तो यही होगा, इसमें भी हम लिख लेते हैं ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि फुल तो आपका ए बी सी दोनों में आ रहा है। ओके, यहाँ तक ना आपका नोट हो गया। तो वही सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं ना, डी एफ क्या कर देंगे, डी ई पैरेलल हम क्या किए थे, ए सी के किए थे, वैसे हम डी एफ पैरेलल बी सी के कर देंगे। होगा क्या, डी एफ पैरेलल ऑलरेडी डी एफ पैरेलल होगा ही, तो डी एफ पैरेलल बी सी के हो गया है। अब बी सी को निकालना चाहें तो डी एफ इक्वल टू हाफ डी सी कर लिए, ये मान लिए हम बी पॉइंट बना लिए। और यही अगर हम डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी कर लिए, अगर डी एफ के पैरेलल ही करना चाहें, जब डी एफ पैरेलल हमारा बी सी है, बी सी हो सकता है तो ई सी भी तो हो सकता है। क्यों, क्योंकि डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी है, बी सी किसके इक्वल है, डी एफ के पैरेलल के तो डी एफ पैरेलल ई सी के हो जाएगा। इसे हम बना लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ तक आपको कन्फर्म हुआ। एक बार हमारा डी ई पैरेलल किसके हो गया, एफ सी के हो गया, फिर हमारा डी एफ पैरेलल ई सी के हो गया। यहाँ तक नाउ नोट हो गया, समझ में आपको आ गया। चलिए नाउ हम प्रोसेस करते हैं, नाउ कौन सा प्रोसेस करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं, जब डी ई पैरेलल इसमें एफ सी था तो डी एफ पैरेलल ई सी, क्या प्रॉब्लम है, देखती क्या है कि डी ई पैरेलल एफ सी एंड फिर डी एफ पैरेलल ई सी के, यहाँ तक कन्फर्म हो रहा है। तो डी, जब ये पूरा फिगर में मिल रहा, अगर अलग से बनाना चाहें, देख रहे हैं डी मिला एफ से, अभी ये बीच वाला पॉइंट हटा दीजिए, ई मिला ई से, डी ई फिर सी और एफ मिला सी से, तो बन क्या गया, एक प्रकार का एक पैरेललोग्राम, डी ई सी एफ। नाउ डी ई सी एफ आर पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम हो गया, इज ए पैरेललोग्राम। यह एक टाइप्स का क्या हो गया, डी ई सी एफ हमारा हो गया पैरेललोग्राम। तो हम कर सकते हैं कि डी ई पैरेलल हम ए एफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। चलिए फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए क्या है आपका, डी ई जब हमारा इक्वल हो गया है ए सी के फुल फॉर्म में, तो जब डी ई के पैरेलल हम एफ सी कर सकते हैं, देख रहे हैं डी ई के पैरेलल जब हम एफ सी कर सकते हैं तो डी ई के पैरेलल हम ए एफ भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए सी आपस में इक्वल है, तो डी ई हम लिखते क्या है, ए एफ, ये पॉइंट हो जाता है डी ई पैरेलल ए एफ, ये बना लिए हम थर्ड पॉइंट। ओके, यहाँ तक नाउ नोट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अब आपको आफ्टर दैट डी ई पैरेलल तो ए एफ के कर दिए, अब हम नाउ बात करेंगे डी एफ की प्रोसेस। कौन से प्रोसेस करते हैं, डी एफ की। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए आप। तो चलिए बच्चों आगे के प्रोसेस हम क्या लेते हैं, ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ फोर्थ पॉइंट पे हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जब हमारा डी ई पैरेलल ए एफ के हो गया, क्यों, क्योंकि एफ सी पैरेलल ए सी के होगा, यानी एफ सी इक्वल टू ए एफ। कहने का मतलब है ए सी निकालना हुआ तो यही करेंगे ना, ए एफ प्लस एफ सी। जब एफ सी इक्वल है तो ए एफ भी इक्वल होगा, तो इसलिए ए सी का फुल फॉर्म तो ऑलरेडी इक्वल ही है, यहाँ से तो निकल आया। नाउ अब हम क्या करते हैं, अभी तो हम डी ई एफ यानी कि डी एंड ई की बात कर रहे थे, अब हम ई एंड एफ करते हैं। नाउ ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली, सबको सम्मान दे रहे हैं, सम्मान पूर्वक कर रहे हैं भैया, ऐसे नहीं है। ओके, तो रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन से साइड का, बी सी एंड ए सी। तो ई सबसे पहले लिखे हैं, ई यहाँ पे है तो बी सी लिख देते हैं, बी सी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के हैं तो ए बी सी हम नाउ लिख देते हैं। तो ई एफ पैरेलल किसके होगा, ए बी के, तो
तो देन ई एफ पैरालेल ए बी के हो जाएगा। जब ई यानी कि डी ई पैरालेल ए सी के जब होता था तो डी ई पहले पॉइंट्स में इक्वल टू हाफ ए सी कर दिए, फिर डी ई पैरालेल एफ सी कर दिए। वैसे पॉइंट्स हम ई एफ पैरालेल ए बी के कर दिए तो ई एफ इक्वल टू निकालना हुआ, ई एफ इक्वल टू हाफ ए बी हो गया। ओके, अभी यहाँ पैरालेल था तो ए बी ही था, बट इक्वल हुआ तो हाफ ए बी निकला। अब हम कर सकते हैं देन ई एफ पैरालेल किसके कर सकते हैं, ए बी के जब फुल फॉर्म में है तो हाफ ए बी निकल आया तो ए डी के निकल आया। ये पॉइंट्स हो गया 4 पॉइंट्स। नाउ देख रहे हैं थर्ड पॉइंट एंड 4 पॉइंट्स क्या निकल रहा है, डी ई पैरालेल ए एफ है, यानी कि डी ई पैरालेल ए एफ के है, कहने का मतलब डी ई पैरालेल ए एफ के मिला रहे हैं। ये देखिए पैरालेलोग्राम एक टाइप्स का बना नहीं, बीच वाला अगर हम हटा देते हैं तो एक टाइप्स का ये पैरालेलोग्राम। और ई एफ ए डी चारों पॉइंट्स यही आ रहे हैं ना, डी ई एफ है उसमें आ रहा है, इसमें ए एफ ई डी। तो नाउ हम क्या करते हैं, डी ई एफ ए इज अ पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम को शार्ट में ऐसे ऐसे करके ग्राम कर देते हैं, जी आर। ओके, तो ये पैरालेलोग्राम हो गया। पैरालेलोग्राम जब हो गया है तो हम कर सकते हैं कि जिस टाइप्स के पहले वाले पॉइंट्स में हम किए थे वैसे इसमें भी कर सकते हैं, यानी कि समझ में आपको आ गया। एक टाइप्स का ये हुआ था डी ई सी एफ, एक ये पैरालेलोग्राम हो गया। ओके, नाउ जब हम डी ई एफ में निकाले तो डी ई सी एफ एक पैरालेलोग्राम हो गया। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं तो ए डी ई एफ ये भी पैरालेलोग्राम हो गया। देन प्रोसेस क्या होता है आपका कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अब हम जाके जब दोनों पैरालेलोग्राम हो गया तो डी ई एफ एंड ए बी सी निकाल लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल। किस टाइप्स के, अब इस जेड की तरह ऐसे ऐसे बनता है नहीं, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये देख रहे हैं ये, तो यहाँ से जो उठेगा इस साइड बनेगा, एंगल 1 बना लिए एंगल 2 के, और एक जेड हमारा बन रहा है इस साइड से, देख रहे हैं इस साइड से। अगर यहाँ से डी से ई एफ मिला है, एफ से ई से सी, तो ये एक एंगल 3 एंगल 4 बना कि नहीं, अपोजिट एंगल से बन रहा है। किस साइड से बन रहा है, अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरालेलोग्राम। क्यों, क्योंकि डी ई सी एफ एंड ए डी ई सी ये दोनों क्या है, पैरालेलोग्राम है, जो कि क्या है, इक्वल हैं। तो दो प्लूरल है, इसलिए हम कोई बच्चा प्लूरल कर देता है तो उसे कहने की आप आदत डालिए प्लूरल, यानी बहुवचन आर इक्वल, जो कि कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि अब एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4 अपोजिट एंगल है, किस साइड्स का, ग्राम का, पैरालेलोग्राम का है, वो भी दोनों जो कि पैरालेलोग्राम आपस में इक्वल हैं। यहाँ तक ना हो आपका सोल्यूशंस हो गया। चलिए यहाँ तक आप थोड़ा सा रिमूव करेंगे, एक बार और बताएंगे, जो कि अब नाउ हम थ्योरम 6.6 पे चलते हैं। क्या है थ्योरम 6.6, पहले तो इतना लिख लीजिए फिर हम रिमूव करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे का प्रोसेस हम यही देखते हैं कि ये किस एंगल से हो रहा है, ये भी एंगल, तो ये हो जाएगा बाय क्राइटेरिया एंगल। क्राइटेरिया की टिप्स होते हैं एंगल, साइड। ये तो चारों फॉर्म होते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के। जो कोई भी जैसे होता है उसको सिमिलरिटी बताने के लिए 4 एंगल्स की ज़रूरत होती है, 4 फॉर्म की ज़रूरत होती है, एंगल, साइड। तो ये है बाई एंगल क्राइटेरिया से ये हो जाता है। तो नाउ हम लगाते क्या हैं, थ्योरम 6.6। नाउ थ्योरम 6.6 और 6.6 थ्योरम क्या है आपको पता है ऑलरेडी कि एरिया ऑफ, हम लिखते क्या हैं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल वही देखते हैं जो कि दिया गया होता है। सबसे पहले ये ट्राइंगल DEF दिया गया है तो DEF रखेंगे, ABC बाद में दिया गया ABC, क्यों? क्योंकि अगर हम पहले रख लेते हैं, हम जो पॉइंट्स में दिया रहे बच्चों वही रखिएगा, नहीं तो आपका मेन पॉइंट्स रॉन्ग आंसर बताएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ध्यान रखिएगा, DEF अपान यानी कि एरियाज ऑफ दोनों के एरिया के इक्वल टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, थ्योरम यही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहाँ तक कंफर्म हो गया। इक्वल टू यानी कि जब साइड को इक्वल करने के लिए आता है तो वो पॉइंट्स हम क्या लगाते हैं, देख DE पैरेलल हमारा होगा AC के, लिखेंगे क्या, DE अपान AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि DE पैरेलल AC के था तो DE इक्वल टू हम AC कर दिए, फिर EF इक्वल टू AB, EF इक्वल टू AB, इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू बचता क्या लास्ट में, DF अपान BC, DF अपान BC, तीनों का होल स्क्वायर कर दिए। और नाउ हमें ये भी पता है, वी नो दैट वर्ड्स ये आपका फर्स्ट पॉइंट से यानी कि फ्रॉम फर्स्ट से। नाउ हम करते क्या हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी नो दैट, हमें कंफर्म है, वी नो, एक सेकेंड, वी नो दैट क्या पता है कि DE इक्वल टू हाफ AC, जबकि हमें फ्रॉम फर्स्ट से पता है कि DE इक्वल टू हाफ AC होता है, तो ऐसा पॉइंट्स लेते हैं जो कि कट हो जाता है, क्योंकि रेशियो में कंफर्म है। रेशियो कंफर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ आपको साइड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि ये मार्क्स की ज़रूरत होगी। जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम AC से AC कैंसिल कर देते, AC तो और किसी में है नहीं, इसलिए DE अपान AC हम ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या यहीं से, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, जो ऊपर है ऊपर रखिए, जो नीचे है उस पॉइंट्स को हम नीचे रखते हैं, ABC इक्वल टू DE अपान AC। अब पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट कर क्या लेंगे, DE की वैल्यू हाफ AC हो गया अपान AC, पूरे का होल स्क्वायर है, AC से AC क्लास हुआ, बचेगा क्या, 1 पॉइंट स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये पॉइंट्स, लेकिन आप बोर्ड में ऐसा मत करिएगा कि ऐसा सोच रहे हैं ऐसा करके हो जाए तो आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल काट लिए जाते हैं, हाफ कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल आपके ध्यान रहे, ये बिल्कुल भी आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। तो एरिया, यही तो पूछा गया था कि फाइंड, देख रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हमें निकालना होगा पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स ऑलरेडी एक पॉइंट्स और लिखना था तो हम आगे करके यही लिख देते हैं का होल स्क्वायर। तो ये कितना जाता है, 1/4, 1/4। कहने का मतलब है लिखेंगे कैसे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज रेशियो टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/4 AN। स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए, 1/4 आंसर आ जाता है। तो इसी लेक्चर्स में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के, बहुत ही इजी मेथड। इसमें तो थोड़ा सा ऊपर से ट्रिकी भी अकॉर्डिंग बताया गया था, इसमें तो डायरेक्टली एरियाज आप हम निकालने वाले हैं 6 में। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। चलिए आगे का पॉइंट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये होगा कि प्रूव दैट, इसमें प्रूफ करना ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। जो सिमिलर ट्राइंगल होंगे बस नॉमिनेट अलग अलग होगा, लेकिन जो ट्राइंगल होगा बच्चों वो सिमिलर यानी कि इक्वल होगा। सिमिलर इक्वल ट्राइंगल होंगे इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, उनका जो स्क्वायर रेशियो होगा उसके स्क्वायर के हमें दियर करिस्पॉन्डिंग मेडियंस, उनके करिस्पॉन्डिंग मेडियंस मतलब उनके बीच के पॉइंट्स को, कहने का मतलब है प्रूफ क्या करना होगा हमें कि ट्राइंगल ABC हम एंड DEF दो ट्राइंगल सेम ले लेते हैं। प्रूफ क्या करना होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू मेडियन पॉइंट्स जो होगा AD अपान DM स्क्वायर, AD अपान DM का
होल स्क्वायर। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, कुछ भी नॉमिनेट किए रहेंगे, ये सेम आपका नहीं रहेगा। नॉमिनेट हम डी ई एफ एंड ए बी सी किए हैं तो ये अपना पॉइंट रहेगा, और आप कुछ करना चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस यही रहेगा। तो चलिए हम नाउ सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लिख क्या लेते हैं कि गिवन, क्या क्या पॉइंट्स गिवन किया गया है। गिवन में किया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द, इसमें तो हमें ऑलरेडी प्रूव करना है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये तो हमें गिवन किया जा चुका है। ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, यम एंड डी हम क्या कर लिए हैं, मिड पॉइंट ले लिए हैं, तो इस पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं लेंगे, इस पे ध्यान देंगे। फिर हमें करना क्या है, टू प्रूफ, ये तो ऑलरेडी आता है, टू प्रूफ, ये आर नहीं है भैया, पी ही है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम करेंगे क्या, टू प्रूफ में ए डी एंड डी एम पे ध्यान देना है हमें। ओके, तो ए डी एंड डी एम पे वो भी दिया क्या गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यही आपको अभी बताएं कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर, दोनों सिमिलर इक्वल हों, उसका रेशियो इक्वल हो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ इक्वल हो, इक्वल टू किसके, उसके स्क्वायर के, वो भी मीडियन पॉइंट के, ए डी अपान डी एम, मीडियन पॉइंट तो यही है, तो ए डी अपान डी एम का होल स्क्वायर, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं फटाक से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बड़ा इजी मेथड होगा। प्रूफ लिख लेते हैं, ये हुआ हमारा प्रूफ की कंडीशन। प्रूफ में ये इसी से रिलेटेड हम प्रूफ करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये पॉइंट्स हमें नाउ दिया जा चुका है, ये गिवन किया जा चुका है। तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जब कोई भी सेम क्राइटेरिया के सेम ट्राइंगल्स हों तो उसके एंगल एंड साइड ऑलरेडी सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए के इक्वल डी हम कर सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई कर सकते हैं एंगल से। ओके, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, सेकंड बना लिए एंड थर्ड बना लिए। नाउ कोई प्रॉब्लम्स, इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस मी बाय कमेंट बॉक्स। ओके, इतना हो गया। अब साइड साइड इक्वल कर लेते हैं। नाउ साइड्स की बात आती है, एंगल तो हो गया ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, जो साइड जिससे साइड से बेस रख रहे हैं तो बेस रखिए, वन साइड से रख रहे हैं तो वन साइड, एंड लेफ्ट वाला साइड रख रहे हैं तो सेकंड प्रोसेस में सेकंड ट्राइंगल्स का भी लेफ्ट साइड हम यूज़ करते हैं। ए सी अपान डी एफ, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपान डी एफ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बना लिए। यहाँ तक आपको मेथड समझ में आ गया। ओके, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम क्या कर लेते हैं, नाउ वी टेक फॉलोइंग प्रोसेस। नीचे के प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, हम एक एक टाइप्स इसलिए आपको बता रहे हैं जिससे बोर्ड लेवल में आप लिखते भी चलेंगे, ये नहीं है कि छोड़ छोड़ के लिखेंगे, पूरा टाइप्स आप सेम ऐसे नहीं तो अपनी कम से कम ये से समझिए, सवाल रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, समझ के रखिए क्या कैसे नियम होते हैं, कैसे होता है। जैसे अभी एक दोनों ट्राइंगल हो गया, इसमें अगर आपको निकालना हो 4-6 स्टेप बताइए। तो जो दो टाइप्स के सिमिलर हैं, जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों, तो एंगल्स भी सिमिलर होंगे, सॉरी एंगल भी इक्वल होंगे, उसके साइड भी रेशियो भी इक्वल होगा। तो इससे ही 4 पॉइंट्स हम बना लिए। आगे के पॉइंट्स में हम सिर्फ लेते क्या हैं, क्योंकि हमें ए बी डी की ज़रूरत होगी एंड डी ई एम, तो लेफ्ट वाली राइट साइड की किसी में ज़रूरत नहीं है, तो हम लेते क्या है, ए बी अपान बी डी, किस में है ये देख रहे हैं, ए बी अपान डी ई, हाँ सही है, ए बी अपान डी ई एंड बी डी अपान ई एम, यानी कि इट्स मीन बी सी अपान ई एफ। सिर्फ इतना प्रोसेस लेते हैं, ये प्रोसेस अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि राइट साइड कोई ज़रूरत ही नहीं है। ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, इतना पॉइंट्स हम ले लिए। चलिए जब इतना पॉइंट्स ना हम ले लेते हैं तो ये 4 के बाद हम इसे बना लेते हैं इक्वेशन 5। इसमें कुछ रखना है आपको, कुछ पुटिंग वगैरह करना है।
अब ना हम बात करते हैं, चलते हैं, क्योंकि हमें ले आना है AD/DM। माइंड में ये रखे रहिएगा कि हमें ले ये आना है AD/DM। AD/DM ले आने के लिए कुछ तो D एंड M में कुछ तो डिस्कस होगा ही। तो करते क्या हैं कि नाउ अब जो है लिखते क्या है, सिंस D एंड M आर मिड पॉइंट्स, D एंड M आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स किस साइड का मिड पॉइंट है बच्चों? थोड़ी सी लाइन प्रमोशन कर गई, क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, लगता है ये भी प्रमोशन कर रहा है। तो D एंड M आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स किस साइड का? BC एंड EF ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में। D पॉइंट है BC के अंदर, M पॉइंट है EF के अंतर्गत, तो ABC ट्राइंगल DEF ट्राइंगल के अंतर्गत D एंड M हमारा मिड पॉइंट हुआ। तो ना आगे के प्रोसेस में क्या देखते हैं, तो उसको करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा या फिर वीडियो पुश करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया नोट। नाउ आगे के प्रोसेस में हम क्या देखते हैं बच्चों, जब D एंड M आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC एंड EF के हो गया ट्राइंगल ABC एंड DEF के, तो नाउ हम लिख सकते हैं 5 इक्वेशन तक बना हुआ है। 6 वाला क्या बनने जा रहा है कि BC इक्वल टू 2BD लिख सकते हैं। कैसे? अभी हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। BC इक्वल टू लिख सकते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे 2BD कैसे लिख सकते हैं। 2BD हमें पता है, बट कैसे? BD प्लस DC जब कर सकते हैं तो DC के प्लेस पे BD भी लिख सकते हैं, BD के प्लेस पे DC, कुछ भी लिखिए। तो BD प्लस हम DC के प्लेस पे BD कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2BD। तो इसी के फॉर्म से हम निकाल लेते हैं, हो जाएगा BC इक्वल टू 2BD। ये अपना क्वेश्चन बन गया 6। इसी फॉर्म में EF इक्वल टू 2EM, EF इक्वल टू 2EM, ये हो गया 7th पॉइंट। ओके, तो नाउ 7th points we have to in following topics, यानी कि in 5 इक्वेशन we have to या फिर we have putting above process in 5 इक्वेशन। 5 इक्वेशंस में 5 इक्वेशंस वी नो दैट 5 इक्वेशन क्या है, AB/DE इक्वल टू BC/EF। ये क्या है? वी नो दैट, ये हमें पता है, इतना ऑलरेडी कंप्लीट रूप से पता है आपको। जब पता है तो हम रखेंगे क्या, BC के अबे तो AB/DE हम वैसे रख ले रहे हैं, BC के प्लेस पे 2BD सोच रहे हैं क्यों रख रहे हैं, आखिर कुछ न कुछ तो बचेगा। हाँ बचेगा, जहाँ BC पूरा फुल आता था वहीं अभी हम ABD एंड DEM को सिमिलर करने वाले हैं, तो उसके लिए BD एंड EM की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर EF के प्लेस पे 2EM हो गया, 2 कैंसिल हुआ, बचता क्या है, AB/DE इक्वल टू BD/EM। कुछ प्रोसेस 8 पॉइंट बन गया, ये हमारा प्रोसेस हो गया 8 पॉइंट्स का। ओके, तो अब आगे का प्रोसेस हम क्या देखते हैं। 8 पॉइंट्स तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या था, इसमें भी ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है कि आगे के प्रोसेस में हमें करना क्या है या फिर देखना क्या है। अब ट्रायंगल में लेते हैं ABD एंड DE, जो हम DEF लेते थे DEM में लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD साइड वाला एंड ट्रायंगल DEM, देख रहे हैं ABD एंड DEM में। तो सबसे पहले हम करते क्या है, साइड इक्वल करते हैं। AB/DE इक्वल टू BD/EM, BD/EM। अब जस्ट अभी हम कर लिए, साइड इक्वल करने के AB/DE इक्वल टू साइड हम कर देंगे BD/EM। ये हो गया फ्रॉम 8 पॉइंट।
फ्रॉम 8 पॉइंट्स थे। तो डबल तो साइड हमें मिल गया, एंगल एक बना लेते हैं, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये हो गया। ये दिया नहीं जा चुका है, ये तो ऑलरेडी आपको फॉर्म से आता ही है, सॉरी फॉर्म सेकंड से हम यूज़ किए थे, हाँ सही है सेकंड से। फर्स्ट वाले से एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, सेकंड प्रोसेस था एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, पहले वाले में ही जब प्रूफ कर रहे थे एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के, ये पॉइंट्स इसके इक्वल, सी एफ के इक्वल बी एंड डी, ये हो गया फ्रॉम सेकंड से, फ्रॉम सेकंड पॉइंट। इतना कंफर्म हुआ। अब ये तो हो गया एंगल एंड ये हो गया साइड साइड, डबल साइड एंगल किस क्राइटेरिया में आता है पता है? एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। एक एंगल डबल साइड किस में आ रहा है भैया? ये थर्ड पॉइंट्स में आ रहा है, तो हम नाउ लिखते क्या है? बाय साइड एंगल साइड इस क्राइटेरिया कॉल्ड टू, क्या कहता है यही कि ए बी डी एंड डी ई एम सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ए बी डी एंड डी ई एम, डी ई एम आपका सिमिलर हो गया, ये देख रहे हैं ओके। तो ए बी डी एंड डी ई एम भी सिमिलर हो चुका, पहले तो हम ए बी सी एंड डी ई एफ सिमिलर कर ही चुके हैं, यानी कि फुल भी आपका ट्रायंगल एंड साइड भी ट्रायंगल दोनों को दोनों सिमिलर हो चुका है। तो हम नाउ बात करते हैं कैसे हम ए डी अपान डी एम ले आएंगे, तो वो 6.6 मेथड पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नाउ आगे के प्रोसेस में बच्चों ये देखेंगे, जब आपका ट्राइंगल ए बी डी एंड जी ई एम सिमिलर हो गया है, तो नाउ हम लिख सकते हैं प्रोसेस ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी डी अपान ई एम। जहाँ पे हम ए बी सी को बी सी अपान ई एफ करते थे, वहीं हम क्या करेंगे? बी डी अपान ई एम करेंगे। तो ये हो जाएगा बी डी अपान ई एम इक्वल टू ए डी अपान डी एम, ए डी अपान डी एम। ये पॉइंट्स हो गया हमारा 9th पॉइंट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया। तो नाउ प्रोसेस क्या हो जाता है? कहने का मतलब ए बी डी एंड डी ई एम से तो अपना क्राइटेरिया ए बी डी सिमिलर टू डी ई एम था। जब हमारा तीनों सिमिलर क्राइटेरिया हो गया है, तो नाउ प्रोसेस क्या हो जाता है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। दोनों देख रहे हैं, एक साइड हमारा ए बी डी ई एम शार्ट वाला साइड हुआ, फिर ए बी सी, सॉरी ये थोड़ा सा रिमूव हो गया, देख रहे हैं, फिर ए ई एफ डी ई एफ, पूरा हो गया, अपना पूरा हो गया। नाउ थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6, जब जहाँ भी साइड एंगल साइड की बात आ जाए, एरिया की बात आ जाए, तुरंत अपना आप यही इजी मेथड, कहने का मतलब थ्योरम 6.6 पे चलेंगे। एरिया की बात ही उसमें होती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल, करेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू, लगाएंगे क्या? यही साइड के इक्वल ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई, क्योंकि फुल में निकाल रहे हैं तो इसका फुल का होगा, हाफ तो लिया नहीं जाएगा। बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, रूल यही है, ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अब ना हम करते क्या हैं? ए बी अपान डी ई वनली लेते ही इसलिए हैं, सिर्फ तो सिर्फ क्यों? अभी आपको कुछ पता होगा, आपके माइंड में कुछ तो कुछ चल रहा होगा कि क्यों हम यही ऑलरेडी ले रहे हैं। तो जस्ट आपको हम बच्चों यही बता देते हैं, डी ई एफ क्या पॉइंट्स, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, अच्छे से बन जाओ भैया, डी एफ। ओके, नाउ ए बी अपान डी एम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ए बी अपान डी ई या फिर बी सी अपान ई तो कुछ है नहीं, हमें लेके आना था प्रूफ, तो ए डी अपान डी एम यही करना था। ए डी अपान डी एम यही जब करना था तो हम कर सकते हैं ऑलरेडी, ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई एम कर सकते हैं। ए बी अपान डी ई के प्लेस पे ए डी अपान डी एम कर सकते हैं या नहीं? कहने का मतलब ए बी अपान डी ई, बी डी अपान ई एम, ए डी अपान डी एम, तीनों के तीनों प्रोसेस आपस में इक्वल हैं। जब तीनों प्रोसेस आपस में इक्वल हैं तो ए बी अपान डी ई के प्लेस पे हम बी डी अपान ई एम भी लिख सकते हैं, बट ये हमें प्रूफ नहीं करना, इसलिए हम ए डी अपान ई एम कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ए बी अपान डी ई
इक्वल टू AD/DM, AD/DM ये रख रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे तो हो क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AD/DM हो गया। AB/DE के प्लेस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। हम क्या कर लिए, आगे की प्रोसेस हमारा प्रूव हुआ कि नहीं, यही तो पूछा गया था ना। अब यहीं पे हम डाल लेते हैं HP, हंस प्रूवम इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। कैसे पूछा क्या था कि अगर प्रूव दैट यही करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल हो ABC एंड DEF, उसका रेशियो की ऑफ टू सिमिलर एंगल्स इज इक्वल, रेशियो के क्या आगे देखेंगे, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग मेडियंस, उनके जो मेडियन पॉइंट्स हो यानी AD एंड DM के करेस्पॉन्डिंग के स्क्वायर का आपको रेशियो के एरिया के इक्वल ले आना था। तो हम ले आ दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा भले हुआ लेकिन वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके ऑलरेडी प्रूफ दैट में 4 मार्क्स के ऑलरेडी पूछे जाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपोजिट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 तो नहीं रहेगा 8, 9 में लेकर के आ रहे हैं। आप बने रहेंगे हमारे साथ और ऐसे ही आप चैनल पे हम काम करेंगे, यानी कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इक्वेशंस बाय इक्वेशंस, टाइप्स टू टाइप्स, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री डाउनलोड करेंगे और पाएंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट लेक्चर आपका कुछ ऐसा होगा कि उसमें 7th एंड 8th एंड 9th क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेंस मिलेंगे और साथ साथ आप बने रहेंगे तो PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।